हाय किड्स, वेलकम टू आवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी स्टोरीज पसंद आई होंगी और हमारी स्टोरीज की वसीला से आप बरकत हासिल कर रहे होंगे। लास्ट स्टोरी में हमने देखा कि खुदावंद ने अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला, मिस्रियों पर 10 आफत भी भेजी। इस मकसद के लिए खुदावंद ने मूसा और हारून को इस्तेमाल किया। आज की स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे मूसा बनी इसराइल को लेकर जाता। मिस्र के बादशाह को पता चला कि इसराइली चले गए हैं। उसका और उसके हाकिमों का इरादा बदल गया और उन्होंने कहा, हमने ये क्या किया? हमने अपने गुलाम खो दिए। तब बादशाह ने अपने जंगी रथ और लश्कर तैयार किए। वो सब अपने रथों पर रवाना हुए और वो तादाद में 600 थे। खुदा ने बादशाह को इतना गजबनाक कर दिया कि उसने उन इसराइलियों के पीछे जाने का इरादा कर लिया जो खुशी खुशी मिस्र से निकले थे। मिस्री फौज ने अपने पूरे साजो सामान के साथ उनका पीछा किया। उन्होंने इसराइलियों को बहरे कुलजम पर जा लिया। जब इसराइलियों ने बादशाह और उसकी फौज को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो वो नहायत डर गए। उन्होंने मदद के लिए खुदा को पुकारा। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमारे लिए कब्रें ना थी? क्या तुझे हमें मारने के लिए यहाँ सहरा में लाना जरूर था? देख, तूने हमें मिस्र से लाकर क्या किया? हमने निकलने से पहले तुझे बता दिया था कि ऐसा होगा। हमने तुझसे कहा था, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे और हमें मिस्र में गुलामों की तरह रहने दे। सहरा में मरने की बजाय बेहतर था कि हम मिस्र में गुलाम ही रहते। खुदा ने मूसा से कहा, तो मदद के लिए क्यों पुकार रहा है? लोगों से कह के वो आगे बढ़े। समुद्र का पानी 2 हिस्से हो जाएगा। इसराइली खुश्क जमीन पर चलकर समुद्र के पार जाएंगे। मैं जालिम मिस्रियों को उनके पीछे जाने दूंगा। जब मैं उन पर फतह पाऊंगा तो वो जानेंगे कि मैं खुदा हूँ। तब वो मेरी ताजीम करेंगे। अब खुदावंद का फरिश्ता इसराइलियों के आगे से हटकर उनके पीछे हो गया। बादल का सतून भी चला और इसराइलियों और मिस्रियों के बीच में आ गया। बादल ने मिस्रियों के लिए अंधेरा कर दिया, लेकिन इसराइली लोगों को रोशनी देता रहा। इसी तरह मिस्री फौज पूरी रात इसराइलियों के पास ना आ सकी। मूसा ने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाया। खुदा ने एक तेज हवा चलाई और समुद्र को पीछे हटा दिया। हवा पूरी रात चलती रही। पानी 2 हिस्सों में बंट गया और इसराइली खुश्क जमीन पर होकर समुद्र के पार पहुंचे। दोनों तरफ पानी की दीवारें थी। मिस्रियों ने अपने सारे रथ, घोड़ों और सवारों समेत उनका पीछा किया। सुबह सवेरे खुदावंद ने आग और बादल के सतून में से मिस्री फौज पर नजर डाली। उसने उनके दरमियान बड़ा खौफ पैदा कर दिया। उसने उनके रथों के पहियों को निकाल दिया और वो दलदल में फंस गए। उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। मिस्रियों ने कहा, खुदा ने इसराइलियों की खातिर हमारे खिलाफ जंग की। चलो यहाँ से निकल चले। खुदा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा और पानी मिस्रियों पर वापस आ जाएगा। इसलिए मूसा ने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाया। दिन निकलते ही पानी अपनी जगह पर लौट गया। मिस्रियों ने पानी से भागने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने उनको समुद्र से निकलने ना दिया। पानी वापस आया और मिस्री फौज को गर्क कर दिया। उनमें से एक भी ना बचा। इस तरह खुदा ने इसराइलियों को मिस्रियों से बचाया। इसराइलियों ने उन्हें समुद्र के किनारे मरे हुए देखा। जब उन्होंने खुदावंद की ये बड़ी कुदरत देखी तो खुदा की तमजीद व ताजीम की और खुदा का शुक्र अदा किया। वो खुदा पर और उसके खादम मूसा पर ईमान लाए। प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमने देखा कि खुदा पर भरोसा रखना निहायत जरूरी। खुदावंद हवा, आग और पानी बल्कि हर मुश्किल हालात में हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। हमें हमेशा खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस कहानी से आप सबको आज भी बरकत मिली होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।